हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मार्केट चालू है और मेरा एक ट्रेड भी चल रहा है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि स्टॉक मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सा है। स्टॉक मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है प्राइस। प्राइस से ही हमें पता चलता है कि ये जो स्टॉक्स है या ये जो इंडेक्स है कहाँ तक जा सकता है। अगर आपने प्राइस को अच्छे से ऑब्जर्व करना सीख लिया तो आप अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस कौन रिप्रेजेंट करता है? ये प्राइस रिप्रेजेंट करता है कैंडल। तो कैंडल को समझना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से कैंडल पे हमें बाई ट्रेड लेने हैं, कौन से कैंडल पे हमें सेल ट्रेड लेने हैं और कौन से कैंडल पे हमें अवॉइड करने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडल स्टिक्स पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हर एक कैंडल स्टिक्स के पीछे स्टोरी छुपा होता है। तो अगर हमने उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना सीख लिया तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हमें किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो हम क्या करते हैं, उसको प्राइस को देखते हैं। तो प्राइस के साथ साथ हम उसका कैंडल स्टिक्स पे अच्छे से देखते हैं। ये जो कैंडल बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, कहाँ तक ये जा सकता है, अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा या अभी यहाँ से फिर से पुल बैक करके ऊपर चला जाएगा, रिवर्स होगा, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा। ये सारी चीज़ें हम कैंडल स्टिक्स के जरिए क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोग कैंडल देखना प्रेफर करते हैं, बार चार्ट भी देखते हैं, फिर हो गया हाई लो भी देखना प्रेफर करते हैं, वॉल्यूम कैंडल भी प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कैंडल, क्योंकि इसमें मुझे समझ में आता है। तो आपको जो सही लगता है उस हिसाब से आप करो। मुझे ये सही लगता है इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो इसके पहले हमें जानना होगा कि ये जो कैंडल है कैसे रिफॉर्म होता है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर बुलिश कैंडल है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बुलिश कैंडल नीचे से स्टार्ट होता है, होने के बाद ऊपर जाता है, नीचे से स्टार्ट होता है, फिर थोड़ा सा नीचे आके एक लो बनाने की कोशिश करते हैं जिसको हम लो बोलते हैं, फिर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद अगर ज़्यादा ऊपर चला गया और थोड़ा अगर उसको नीचे आया तो वहाँ पे एक हमें छोटा सा वीक देखने को मिलता है, फिर फाइनली वो नीचे आता है। तो एक फुल बॉडी कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जिसको हम बॉडी बोलते हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर, और ऊपर के हिस्से को हम वीक बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया ओपन, ये हो गया लो, और यहाँ पे हो गया हाई इसने बनाया, और यहाँ पे हो गया क्लोज। तो ये आपको समझना होगा कि मैं जब बोलती हूँ कि इस स्टॉक्स के हाई पे हमें ट्रेड लेना है, मतलब कैंडल के हाई पे हमें ट्रेड लेने हैं, तो ये आपको समझना होगा कि इसने हाई कहाँ तक लगाया है। तो वहाँ पे आपको अपना ट्रेड इनिशिएट करना होगा। तो इसलिए इस तरह से ट्रेड होता है। तो आपको अगर पता ही नहीं है कौन सा हाई है, कौन सा लो है, कौन सा क्लोज है, कौन सा ओपन है, तो आप किस तरह से करोगे। तो इसलिए आपको फॉर्मेशन अच्छे से जानना होगा। ये हो गया बुलिश कैंडल का। ठीक उसी तरह बेयरिश कैंडल ऊपर से ओपनिंग होता है। ओपनिंग होने के बाद आप अगर चेक करते हो, जब बहुत बड़ा सेलिंग आता है तो इस तरह से कैंडल बनाते हैं, मतलब ऊपर से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो कैंडलस्टिक्स कैसे रिफॉर्म होता है, ये वीक जो है ये हमें बता रहा है कि बहुत ज्यादा सेलिंग है, मतलब एग्रेसिवली सेलर्स शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक उस तरह अगर मैं इसको अगर डिलीट कर देती हूँ सारी चीजों को, उसी तरह अगर बुलिश कैंडल बनना है तो बुलिश कैंडल में क्या होता है, नीचे से हमें एक वीक देखने को मिलता है, लंबा वाला वीक। मतलब ये वीक हमें बता रहा है कि नीचे से बायर एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, इसकी वजह से वीक बना के कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो ये बाइंग पैटर्न हो गया, ये सेलिंग पैटर्न होगा, ये आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप कभी कभी देखते हो कंटिन्यूअसली बहुत बड़े बड़े वीक बन रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप भी होते हैं कि पता ही नहीं है कहाँ जाएगा, तो एक और कैंडल हो जाता है। मैं आपके साथ इस वीडियो में टोटल 5 कैंडल डिस्कस करूंगी। अगर आप अच्छे से जान लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो अगर हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ से भी वीक बन रहा है, नीचे की तरफ से भी वीक बन रहा है, जिसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। मतलब ये हो गया इंडिसिसिव कैंडल, दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बायर भी प्रेशर में है और सेलर भी प्रेशर है, कोई भी अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मतलब दोनों एग्रेसिवली चीजें कर रहे हैं। तो हम ज्यादातर देखते हैं कि कंटिन्यूअसली डोजी कैंडल बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमें डोजी कैंडल देखने को मिलता है, तब हम रुक जाते हैं जब तक कोई एक्टिव नहीं होता। अगर बायर एक्टिव होता है तो हम बायर की तरफ चले जाते हैं, अगर सेलर एक्टिवेट होते हैं तो हम सेलर की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से आपको समझना होगा, हर एक कैंडल के पीछे स्टोरी है, स्टोरी को आपको ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो कैंडल है या ये जो चार्ट है हमें क्या बताने की कोशिश करें। अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो इसमें मेरा एक छोटा सा ट्रेड अभी चल रहा है। तो इसमें अगर हम नोटिस करते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली हायर है बना, लेकिन छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मैं 15 मिनट में दिखा रही हूँ, बट अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में ले जाए तो बड़े टाइम फ्रेम में हमें इसको कंटिन्यूअसली बुलिश
बुलिश कैंडल देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव है, यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ इसलिए ऐसा कैंडल बना, लेकिन बायर अभी भी यहाँ पे एक्टिव है। तो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रही हूँ, बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो उस तरह आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया, मतलब सेलर कंटिन्यूअसली एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी किया, साथ साथ सेलिंग भी किया, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट भी लिया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको कैंडलस्टिक्स को भी अच्छे से समझना होगा। अगर बड़े कैंडल बन रहे हैं, साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तब आपको समझना होगा कि प्लेयर है यहाँ पे, बड़े प्लेयर एक्टिवेट है, तो वहाँ पे आपको कौन से तरीके से डिसीजंस लेना है ये आपको समझना होगा। तो स्टॉक मार्केट ऐसा मत सोचो कि एक दिन का खेल है, आप जल्दी से समझ जाओगे, बिल्कुल भी नहीं होता। जितना आप टाइम स्पेंड करोगे चार्ट पे, इतना आपको क्या होगा, उतना आपको क्लियर होगा चीज़ें, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको टोटल 5 कैंडल के बारे में अच्छे से बताऊंगी। तो ये बेसिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, एकदम बेसिक आपको देखने को मिलता होगा। तो ये हो गया बुलिश पैटर्न में 5 कैंडल और बियरिश पैटर्न में 5 कैंडल, ठीक है। तो ये हो गया मोस्ट बुलिश, जिसको हम मोरोबोजी कैंडल भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर है, इसकी वजह से ऐसा फुल बॉडी कैंडल बना है। इसमें आपको एक भी वीक देखने को नहीं मिलेगा, मतलब मोस्ट बुलिश है ये बुलिश कैंडल। इसके बाद क्या होगा, बाइंग एक्टिवेट होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे सेकंड मोस्ट बुलिश, ये भी एकदम बुलिश कैंडल है। अब आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इसका मतलब क्या है, ये जो वीक हमें बता रहा है, ये वीक हमें बता रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बायर एक्टिव है यहाँ पे, इसकी वजह से वीक बना के ऊपर चला गया। ठीक उसी तरह नॉर्मल बुलिश आप देख सकते हो, बहुत बार ऐसे कैंडल बनते हैं। न्यूट्रल बुलिश, जिसको मैंने बोला है कि बायर उतना एक्टिवेट नहीं है, मतलब न्यूट्रल जोन पे है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वैसे कंफ्यूजन जोन में है। लीस्ट बुलिश, छोटा सा, उतना भी बुलिश, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर से हमें वीक देखने को मिल रहा है। आप इसका वो याद मत रखो, क्योंकि हर एक कैंडल का जैसे हैमर कैंडल हो जाता है, या ड्रैगन फ्लाई डोजी या डोजी कैंडल, तो आप नाम याद रखने की वजह आप क्या करो, चीज़ों को समझो। ये लीस्ट बुलिश हो गया, मतलब ऊपर से सेलर एक्टिवेट है, इसकी वजह से बहुत अच्छे से दबाने की वजह से वो नीचे आ गया। आप अगर देखो तो यहाँ पे ठीक उसी तरह बियरिश में भी सेम चीज़ें अप्लाई होती है। बियरिश में अगर देखें तो ये मोस्ट बियरिश हो गया, फिर बियरिश कैंडल नॉर्मल बियरिश हो गया, न्यूट्रल सेम इसमें चीज़ें, लिस्ट बियरिश हो गया, बायर एक्टिवेट है, इसके वजह से उतना सेलर शॉर्ट नहीं कर पाए, बायर यहाँ से ऊपर ले गए स्टॉक्स को, इसकी वजह से ऐसा कैंडल बना है। तो हर एक कैंडल स्टिक्स को आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। बड़े टाइम फ्रेम में देखने के बाद आप समझो कि यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है वो कैसे कैंडल बन रहे हैं, मतलब बायर एक्टिवेट है, सेलर एक्टिवेट है, मैं किस तरह का डिसीजंस लूँ। कोई भी कहीं पे कैंडल बन रहा है और आप डिसीजंस ले लो तो वहाँ पे आप फंसोगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करो कि आपने बड़े टाइम फ्रेम में नहीं देखा, छोटे टाइम 1 मिनट में चले गए और 1 मिनट में हर एक कैंडल को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बड़े टाइम फ्रेम में देखो, बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये जो स्टॉक्स है या ये जो इंडेक्स है, इसका ट्रेंड क्या है, अपसाइड जा रहा है, अगर अपसाइड जा रहा है तो इसका कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, बुलिश कैंडल बन रहे हैं, बेयरिश कैंडल बन रही है, या कंटिन्यूसली डोजी कैंडल बन रहे हैं, क्या ये रिवर्स आ सकता है ऊपर से, अगर ट्रेंड हाई है इसका तो रिवर्स अगर आता है तो कैसे कैंडल स्टिक्स बनेंगे। फिर उसका पैटर्न अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये ऑब्जर्व करने के बाद ही ट्रेड एक्टिवेट होता है। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में आओ। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल बन रहे हैं कंटिन्यूअसली, कोई कंसोलिडेशन नहीं है, तो छोटे टाइम फ्रेम में उसमें आप बुलिश पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। वहाँ पे भी आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे कैंडल देखने को मिलेंगे, जैसे हैमर कैंडल हो गया या मोरोबोजी कैंडल हो गया। अगर बुलिश ट्रेड लेना है, अगर बियरिश ट्रेड लेना है, तो इस तरह का कैंडल आपको, लिस्ट बेयरिश कैंडल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको हर एक जगह पे अच्छे से ढूंढना है। तो यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक्स के नाम दिए हुए, यहाँ पे 6 कैंडल्स है, बट आपको अच्छे से, जैसे कि ये फर्स्ट हो गया मोरोबोजी कैंडल, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया। तो इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, वही है कि ऊपर से क्या हुआ, सेलर एक्टिवेट है, स्पाइनिंग टॉप हो गया, डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई और डोजी हो गया। ठीक उसी तरह अगर हम बियरिश साइड में देखें तो इसमें भी स्पाइनिंग टॉप हो गया, डोजी हो गया, ग्रेपस्टोन डोजी हो गया। हर एक कैंडल स्टिक्स को आपको समझना है। बहुत सारे कैंडल स्टिक्स को मत देखो और उसका नाम याद रखने की कोशिश मत करो, बस समझने की कोशिश करो ये जो कैंडल है ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप बहुत टाइम ऐसे देखते हो कि एक स्टॉक्स है, कंसोलिडेशन कर रहा है कंटिन्यू, फिर से एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया,
मतलब क्या है इसका, कंसोलिडेशन है, बायर भी एक्टिविटी है, सेलर अचानक से बायर आ गया एक स्टॉक से, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उसमें न्यूज़ था, उसमें कुछ था, इसलिए बायर एक्टिवेट होके चला गया। मैं आपको कल का एक स्टॉक्स है वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, ताकि आपको क्लियर हो। पूनावाला फिनकॉर्प को अगर हम अच्छे से नोटिस करें तो इसमें भी सेम चीज़ है। आप अगर देखो तो इसमें उतना मोमेंटम नहीं था, बट अचानक से इतना बड़ा कैंडल बन गया है, बहुत सही मूव दिया है। क्यों दिया है, बिकॉज इसमें एक न्यूज़ भी था, उसके वजह से आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न इसने जनरेट कर दिया है बस एक दिन में। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके पहले एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, कैंडल्स बने। अगर इसको देखो तो यहाँ पे बुलिश कैंडल भी बने, बट उसके लो जो है वो क्या नहीं कर पाए, लो को कट नहीं कर पाए। मतलब बुलिश कैंडल बने, फिर से नीचे आया, फिर से बने, फिर से नीचे आया, फाइनली क्या किया, यहाँ से एक मोमेंट दे दिया। तो ये न्यूज़ के वजह से होता है। बट अगर न्यूज़ ना हो तो अगर आपको ट्रेड लेने हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कब न्यूज़ आ जाए, तो उसके लिए आपको कैंडलस्टिक्स को अच्छे से समझना होगा। तो पीयूसी बैंक का जो इंडेक्स है वो देख के हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद यहाँ से एक डोजी कैंडल बना, फिर फाइनली यहाँ पे मूव देने की कोशिश की। तो बहुत सारे लोग डोजी कैंडल के हाई पे बाई करना प्रेफर करते हैं, वो भी बढ़िया चीज़ है कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल फ्रॉम हुआ, फिर आपने क्या किया, डोजी कैंडल के हाई के ऊपर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। आपको अच्छे से वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत देखना है कि वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है। जब ये स्टॉक्स नीचे आ रहा था तब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और जब डोजी कैंडल बना तो किस तरह से वॉल्यूम ने रिएक्ट किया। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखती हो। अगर हाई के ऊपर आप कर सकते हो और लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के अपने ट्रेड को रख सकते हो। तो इसलिए आपको ट्रेंड को अच्छे से समझना होगा। किसी भी कैंडलस्टिक्स को कहीं भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ये हमेशा याद रखना कि हर एक कैंडलस्टिक्स का एक जगह होता है। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई साइड में डोजी कैंडल बना, फिर आपने शॉर्ट कर दिया, लो साइड में डोजी कैंडल बना, फिर आपने वहाँ पे बाय कर दिया, अच्छी चीज़ है। पर ये भी हमेशा याद रखना कि हाई साइड पे डोजी कैंडल बना, फिर आपने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, लेकिन साइड बाई साइड क्या हुआ, ऊपर फिर से चला गया। तो ये भी होता है कि डोजी कैंडल का ये मतलब नहीं है कि अभी ट्रेंड रिवर्स होगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत सोचना कि डोजी कैंडल बन गया अभी रिवर्स हो जाएगा। डोजी कैंडल का मतलब अभी न्यूट्रल हुआ है, बायर सेलर दोनों न्यूट्रल है। तो अगर सेलर एक्टिवेट होता है तो नीचे आ जाएगा, अगर बायर फिर से एक्टिवेट होता तो वहां से ऊपर चला जाएगा। तो ठीक उसी तरह डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअस से चल रहा है, फिर एक छोटा सा डोजी कैंडल बना, आपको लग रहा है कि अभी ट्रेंड रिवर्स होगा क्योंकि डोजी कैंडल बन गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है डोजी कैंडल बन गया है, आपको थोड़ा सा रुकना है। अगर डोजी कैंडल हाई ब्रेक करके जा रहा है तब आप बाई कर सकते हो, लेकिन डोजी कैंडल बन रहा है और आप साइड मतलब ज़्यादा आपने टाइम नहीं लिया, आप कूद गए स्टॉक्स में, तो ये नहीं होगा। आपको रुकना होगा, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है या क्या हो सकता है, ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे इस यहाँ पे हमने देखा कि डोजी कैंडल बना, फिर ट्रेंड ने क्या, रिवर्स कर दिया। तो ये हर जगह नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेजिस्टेंस पे एक कैंडल बना पर ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, ट्रेंड क्या किया, कंटिन्यू किया, क्योंकि बायर्स एक्टिवेट है। तो बायर्स कितने एक्टिवेट है वो आपको कैंडलस्टिक्स पे पता चल जाएगा। बड़े बड़े कैंडल अगर बन रहे हैं तो मे बी बायर्स ज़्यादा एक्टिवेट है, मे बी सेलर्स एक्टिवेट है। तो इसके लिए आप अच्छे से ऑब्जर्व करो चीज़ों को, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो ये जो और एक कैंडल होता है इनगल्फिंग कैंडल, कहाँ पे बन रहा है इनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना, फिर ये कैंडल पूरा कवर कर दिया। मतलब क्या, जो बेरिश लोग थे या जो सेलर थे उनको पूरा एंगल्फ कर दिया, कवर कर दिया। अभी क्या हो सकता है, अभी ट्रेंड कंटिन्यू मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, अभी ट्रेंड ऊपर जाएगा, ये जो ट्रेंड है ऊपर जाएगा। ठीक उसी तरह ऊपर के साइड में बेरिश, ऊपर के साइड में क्या हुआ, एक कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, ऊपर के साइड में एक एंगल्फिंग कैंडल बन गया है। तो यहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई नहीं होगी, कहाँ पे अप्लाई होगी, कहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, इसलिए आपको प्लेसमेंट को अच्छे से समझना होगा। कहीं पे भी कुछ भी कैंडल बन रहा है और उसमें आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आपको लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए पहले आपको ट्रेंड को समझना होगा कि ये जो स्टॉक्स है या जो इंडेक्स है कौन से ट्रेंड में है, तो वहाँ पे कैसे कैंडल्स बन रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में, फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके
उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर आपको बेयरिश नज़र आए तो बेयरिश साइड में जाओ, बुलिश नज़र आए तो बुलिश साइड में जाओ। आपको जो ठीक लगे उस तरह से काम करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडेक्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग सही है, बट कब इंडेक्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करना है ये आपको पता होना होगा। तो इसके लिए आपको विक्स को अच्छे से समझना होगा। तो विक्स अभी थोड़ा नीचे है, तो इसलिए आप ऑप्शन में थोड़ा अवॉइड करो। जब तक एक सस्टेनिटी नहीं होता तब तक आप उसमें मत ट्रेड करो। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हम कैंडलस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।